हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, सज्जनों और हमारे नौजवान साथियों और आप तमाम स्टूडेंट को जो हमारे ऑल ओवर इंडिया से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप सबको मैं अंधा इस दोपहर के सेशन में फर्स्ट मैन इन जीके फॉर इंडिया ट्रिकी पार्ट सेकंड में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी मेरा पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं देखा है तो आप इसे देखेंगे, और कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप फिर ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा ये वीडियो। और यहाँ पर इसी चैनल पर मैं आप सबके बीच केवल ट्रिकी जीके ही लेके नहीं आएंगे, बल्कि ट्रिकी साइंस भी लेके आएंगे, और साथ में आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ इन्हीं चैनल पर। और उसके साथ साथ हम आपको इंग्लिश भी, ग्रामर, ट्रांसलेशन और आपको इंग्लिश A to Z जो भी होता है आपको हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको आने वाले समय में जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल शानदार लाजवाब तरीका से आप अपना जो है सो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप 100 में से 99% मार्क लेके आएंगे। बस आपका काम करना है, हमारे वीडियो को आप लाइक करें और साथ में जो व्यक्ति नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बार बार मिलता रहे। चले मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जस्ट आई एम टू बी स्टार्टेड दिस पार्ट सेकंड वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट हियर एंड यू लुक एट दिस व्हाइट बोर्ड्स। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैं यहां पर पहले से ही लिख चुका हूं कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था। अगर आपसे पूछेगा भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, होम मिनिस्टर कौन था, तो आपको एक शब्द नजर आएगा, होम। क्या शब्द नजर आएगा? होम। और होम का मतलब होता है हम, और हम का मतलब होता है हम लोग। यानी होम मीन्स हम और हम मीन्स हम लोग। अब कोई भी व्यक्ति हम लोग है यानी बहुत सारा आदमी है, तो हम लोग का मतलब उसके अंदर बल है। अगर उसके अंदर बल है, एक आदमी है, मैं है, तो मैं में बल नहीं होता, हम लोग में बल होता है। तो जब हम लोग है, हम है, तो इसका मतलब बल है, और बल से आप बना लेंगे वल्लभ भाई पटेल। इट मीन्स इसका आंसर जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह से आप कोई न कोई यहाँ पर की पॉइंट आपको क्वेश्चन से ढूंढना है, और जैसे ही आप क्वेश्चन से की पॉइंट ढूंढेंगे तो आपको आंसर भी धराधर होता जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो भारत का जो प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद कैसे रखेंगे? इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है एजुकेशन। एजुकेशन माने होता है शिक्षा। एजुकेशन माने क्या होता है? शिक्षा। और जो शिक्षित व्यक्ति होता है उनके जेब में कलम तो होता ही है, साथ में वो आजाद होता है, किसी भी जगह चले जाए वो खा सकता है, कमा सकता है, क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन है, ज्ञान है। तो एजुकेशन से बना लेंगे कलम, क्योंकि कलम और एजुकेशन आपस में रिलेटेड है, और साथ में वो आजाद व्यक्ति होता है, यानी इसका आंसर जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट? यानी कि सेंट्रल कैबिनेट से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला, रिजाइन करने वाला जो पहला व्यक्ति था, कौन था? वो कौन था? उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक ऐसा नाम जिसके नाम के लास्ट में लिखा है मुखर्जी, यानी कि वो मुखर गया था। क्या कर गया था? वो मुखर गया था, अपने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, और उसको कहीं न कहीं आपस में जो है सो मतलब कोई मतभेद हुआ होगा, कोई तकलीफ या कोई कष्ट हुआ होगा, जिस वजह से इस पद से वो मुखर गया, और इसका नाम पड़ गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? यानी कि भारत का प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे, कौन थे? तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ का मतलब होता है दोस्तों AR। ए है और आर है, तो AR ऐसे तो बड़ा टफ है, लेकिन अगर तुम मेरा हाथ थाम लोगे, अगर तुम मेरा हाथ थाम लोगे तो मैं हंसते हुए कर लूंगा। इसका ट्रिक है AR। AR ऐसे तो बड़ा टफ है, लेकिन अगर तुम मेरा हाथ थाम लोगे तो मैं हंसते हुए कर लूंगा। तो यहां पर थाम लोगे से बनाएंगे थॉमस, और हंसते हुए से बनाएंगे आप एम हस्ट। क्या बनाएंगे? एम हस्ट। यानी कि थॉमस, सर थॉमस एम हस्ट जो थे वो भारत का प्रथम
आपको चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ को आप बंगाली भाषा में बना लीजिए, आमी टॉफी राजे। आमी माने होता है मैं, टॉफी माने होता है कि टॉफी चॉकलेट, और राजे का मतलब होता है मुझे पसंद है, यानी कि मुझे टॉफी पसंद है। आमी टॉफी राजे, आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ मतलब आमी टॉफी राजे, राजे फॉर राजेंद्र सिंह, यानी कि महाराज श्री राजेंद्र सिंह जो थे वो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट नेवी चीफ ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बना था? तो भारत का जो प्रथम नौसेना अध्यक्ष बना था दोस्तों, उनका नाम था आर.डी. कटारी। याद कैसे रखेंगे, इसका भी बहुत ही मस्त ट्रिक है, और ट्रिक मैं बनाया हूं जिसका नाम है, आर को बना दीजिए आप आरी, डी को डी और कटारी, यानी आर.डी. कटारी। तो आर.डी. कटारी से बन जाएगा आपको भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष, क्योंकि नौ का मतलब होता है 9 आदमी को ऐसा लग रहा है कि कोई सिनेमा में देख के आया हूं और उस सिनेमा में 9 आदमी को आरी से और कटारी से काट दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोई सिनेमा है, सिनेमा का नाम है जिसमें 9 आदमी को आरी और कटारी से काट दिया है। बस ये याद कर लेंगे आप और आपका काम हो जाएगा। आर.डी. कटारी, आर.डी. कटारी, यानी कि नौसेना अध्यक्ष कौन बना? नेवी चीफ ऑफ इंडिया आर.डी. कटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ, यानी भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन बना था? तो भारत का पहला जो कमांडर इन चीफ बना था उनका नाम था जनरल करियप्पा। और कमांडर माने होता है कमांड करना। कमांडर माने आप क्या कमांडर का मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पर? कमांड करना। कोई जानवर है, कोई सढ़ा है, कोई पारा है, कोई जानवर है जो कि बहुत ही खतरनाक है, बेटा जाता है उसको कमांड करने, वो कमांड नहीं कर पाता है। जब वो कमांड नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में वो अपने पा से बोलता है, पा माने पापा से बोलता है, जनरल माने जानवर, कि पा यानी मतलब पापा, जानवर को करियप्पा, कमांड करियप्पा, जानवर को कमांड करियप्पा, यानी करिए पापा। इस तरह से यू कैन डू इट पा, क्योंकि दी माने होता है दीदी, मी माने होता है मम्मी, तो पा माने हो जाएगा पापा। इस तरह से शॉर्ट भाषा में ये बोला है जनरल करियप्पा, यानी जानवर को कमांड करियप्पा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया। भारत का पहला एयरफोर्स चीफ यानी वायुसेना अध्यक्ष कौन बना था? उनका नाम है दोस्तों एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। याद कैसे रखेंगे? जब हवा में, फोर्स माने क्या होता है? एयर फोर्स माने हवा का झोंका। जब हवा में आप सुबह सवेरे टहलने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तो आपको वहां पर ऐसा लगेगा कि आपका चेहरा, आपका मुखड़ा जो है ऐसे बिल्कुल मुखर जाएगा, यानी आपका चेहरा खिल जाएगा। तो मुखर जाए ऐसा बना लेंगे आप, मुखर गया यानी कि खिल गया, यानी कि हमारा की पॉइंट बनेगा मुखर्जी, यानी कि एयर फोर्स चीफ ऑफ इंडिया है आपको मुखर्जी, यानी एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। शॉर्ट में बोलेंगे इसको एस मुखर्जी। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? एस मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द 9 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल इन इंडिया। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? थल सेना अध्यक्ष कौन था? आंसर आएगा सम हॉर्मुस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी और मानिक साव। यानी कि आपका ये लंबा नाम है, लॉन्ग नाम है, लेकिन इसको शॉर्ट में आप बोलेंगे आपको मानिक साव। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? मानिक साव। यानी कि आप याद कैसे रखेंगे? ट्रिक क्या है इसका दोस्तों? इसका बहुत ही जबरदस्त और मस्त ट्रिक बनाए हैं जिसका नाम है फील्ड मार्शल। मार्शल वर्ड को पकड़ना है, मार्शल वर्ड को पकड़ना है और उसी को तोड़ देना है। मार्शल का मतलब होता है बुलोरो, गाड़ी, मार्शल। और जब कोई भी व्यक्ति बुलोरो, गाड़ी या मार्शल खरीदने जाएगा तो उसको बहुत सारा मनी लगेगा और मनी से हम बना लेंगे मानिक साव। यानी कि मेरा आंसर आएगा मानिक साव। यानी कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने थे? मानिक साव जी बने थे। यानी सम हॉर्मुस जी, हम फ्रेम जी, जमशेद जी, मानिक साव, एमसी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा जो है 3 पार्ट है
और 3 पार्ट में से एक पार्ट है आपको राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो यहां पर में जो 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट, ये हिंदुस्तान का जो सेंट्रल का तीन पार्ट है जहां पर में कानून को बनाया जाता है और कानून से रिलेटेड काम होता है। इसमें से जो एक पार्ट सबसे मेन पार्ट है उसका नाम है आपको नाम है उसका लोकसभा, लोगों का सभा। यानी भारत का प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा, लोगों का कल्याण कौन करेगा। लोकसभा माने लोगों का कल्याण कौन करेगा। अगर लोगों के कल्याण करने में अगर सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी से शुरू हो तो गणेश जी से शुरू हो और उसमें वासुदेव भगवान भी हो, भगवान कृष्ण भी हो तो, और उसके बाद आपको माव लंकर माने शंकर यानी भगवान शंकर हो, वासुदेव हो, गणेश जी से शुरू हो तो डेफिनेटली वो आपको लोगों का सभा जबरदस्त होगा, लाजवाब होगा। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कि लोकसभा स्पीकर जो सबसे पहले बने थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसका हिंदी होता है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे। तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त जो बने थे उसका आंसर आपको दोस्तों यहां पर दिया गया है, सुकुमार सेन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आप कैसे याद रखेंगे? तो इसका बहुत ही आसान और लाजवाब ट्रिक है। एक तोतली बोली आपको बोलना है, क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा का जब तोतली बोली होता है सुनने में बड़ा मजा आता है। तो एक बच्चा है जो बोलता है चुनाव, इलेक्शन माने चुनाव, और चुनाव को बोलता है चू सू, यानी बहुत सारे लोग तोतली बोली में चू को सू बोल देता है। तो यहां पर चू को बोलेंगे सू, यानी कि हमको यहां पर आंसर मिल जाएगा। चू फॉर चुनाव, सू फॉर सुकुमार, यानी कि चुनाव तो सुकुमार आंसर मार के आएंगे। परीक्षा में आपका ये प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अब हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। आज मैं इस पार्ट 2 के सेशन में मैं आपको आज 9 क्वेश्चन ऐसा है जबरदस्त, 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट मैन इन जीके फॉर इंडिया ट्रिकी पार्ट सेकंड में मैं आपको एएन झा आपको शाम के संध्या के बेला में बताया हूं। मैं आप सबसे सिंपल ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बी रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ जाता नहीं है, आप सिर्फ एक बार लाइक कर देते हैं, मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा जिस वजह से मैं यहां पर आपके लिए एक से बेहतर एक वीडियो मैं लाता रहूंगा। इसीलिए मैं आपको आगे लिखा हूं कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर ट्रिकी जीके वीडियो देन कमेंट विदाउट हेजिटेशन। यानी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या प्रॉब्लम हो, समस्या हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट करें, हमें बताएं, हमें उत्साह मिलेगा। आपके कमेंट को लेकर, उसके प्रश्नों को लेकर मैं यहां पर मैं और बेहतर करूंगा, उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करना चाहूंगा और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, फिर मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा आपके बीच इस फर्स्ट मैन इन जीके फॉर इंडिया ट्रिकी में। तो जय हिंद, जय